धन्यवाद करती हूँ। हम सभी को एक सुंदर शानदार अपॉर्चुनिटी दिए और उन्होंने हम सभी को संघर्ष करना सिखाया और एक नई दिशा दिए। और मैं इस गुरुकुल क्योंकि आज उन्हीं की वजह से इस गुरुकुल का निर्माण हुआ और गुरुकुल चलाने वाले ग्रेट गुरुवर को मैं नमन वंदन करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को रोज नई मार्गदर्शन, नई दिशा देते हैं और हम सभी रोज-रोज कुछ यहाँ से अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एकत्रित होते हैं। तो आज का सेशन ज़बरदस्त होने वाला है, तो हम सभी मातृशक्ति कम्फर्ट ज़ोन में रहेंगे क्योंकि आज हम सभी का स्पेशल डे है, तो हम सभी बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। मातृशक्ति मेरी आवाज़ जा रही है? कलावती मैम अपना माइक ओपन कर लीजिए। जी सर। तो आज हम एक ऐसे ग्रेट मातृशक्ति हम सभी के बीच आने वाली हैं, तो हम सभी को होस्ट मिलकर मैम का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, जो एमपी पाडूना से बने हुए हैं। श्रीमती आदरणीय सुमित्रा डिगर्सी मैम, आपको वेलकम है मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू सो मोस्ट मच वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज इस गुरुकुल में बने हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहता है और इसी तरह बना रहे। तो मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारे गुरुजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो अपना कीमती समय में देते हैं, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और जिनसे हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं। जैसे गुरुजनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी मातृशक्तियों को, क्योंकि आज स्पेशल फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे का दिन सभी मातृशक्तियों के लिए स्पेशल दिन होता है। और जो हम सभी मातृशक्तियों को अपना मान और सम्मान मिलता है इस गुरुकुल के माध्यम से, हमारे गुरुजनों के माध्यम से। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी ऑल पार्टिसिपेंट का, और ऐसे शानदार सिस्टम की संस्थापक मिस्टर पी डी प्रतापन सर और शना प्रतापन मैम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने अपने शानदार शब्दों के माध्यम से मुझे आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए इनवाइट किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी का, जिनके माध्यम से आज मुझे फिर से आप सभी के बीच ट्रेनिंग का अवसर मिला और दो शब्द रखने का। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि आप सभी के बीच फिर से मुझे ट्रेनिंग का अवसर मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का करती हूँ। और आज आप सभी ने आज की लिंक में जो देखा होगा, बहुत ही शानदार विचार जो डला हुआ है कि समुद्र का पानी दिखने में खूबसूरत पर पीने में खारा होता है, ठीक उसी तरह कुछ लोग सिर्फ बातों से मीठे और नीयत के कड़वे होते हैं। तो ऐसी जो सीख हमें अपने जीवन में मिलती है, तो इस दुनिया में पानी की कमी नहीं है, लेकिन सारा पानी पीने लायक नहीं होता। उसी तरह हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन सभी लोग हमारे जीवन में और हमारे लिए अच्छा सोचे ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई लोग हमें जीवन में कुछ अच्छी सीख देने के लिए आते हैं और कई लोग हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमें बहुत कुछ सबक सिखा कर जाते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ऐसे सबक जो हमें सीखने के लिए मिलते हैं,
तो हर व्यक्ति हमारे जीवन में जो आता है तो सभी के विचार एक से नहीं होते हैं। जिस तरह इस दुनिया में पानी बहुत ज्यादा है लेकिन सारा पानी पीने लायक नहीं है, उसी तरह हमारे जीवन में आए हुए लोग भी हमेशा हम उनसे जुड़े रहे इस लायक नहीं है। तो हमें उन लोगों को अपने जीवन में कौन सी जगह देनी है, कैसी जगह देनी है और कितना हमें उनकी बातों को सुनना है, अपने जीवन में उतारना है, तो ये उनके व्यवहार पर निर्भर करता है। जिस तरह से कि अगर हमारा व्यवहार अगर अच्छा हो तो हमसे कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहेगा। उसी तरह किसी का भी व्यवहार तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है कि हम उनसे किस तरह से जुड़े। तो ऐसे कई लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सबक दे जाते हैं जो कि हमारे जीवन को एक बेहतर जीवन बनाने में मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों का हमारे जीवन में आना भी उस परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि है और उनका आशीर्वाद है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग आज बने हुए हैं जिनसे हमें हर रोज कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है और जो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हम एक ऐसे मार्ग का चुनाव कर सकते हैं जो हमें सफलता की ओर लेकर जाए। हमारे जीवन में हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो उसका मार्गदर्शन करें। तो ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं। तो मैं ऐसे लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिनका मार्गदर्शन, जिनका सपोर्ट, जिनका आज साथ मुझे मिलता है। और आप सभी को भी दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप सभी भी मेरे लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि आप सभी से भी बहुत कुछ सीखती हूँ, हर रोज सीखती हूँ और निरंतर सीखते रहना चाहती हूँ क्योंकि ज्ञान हमारे जीवन में जितना भी मिले वो कम होता है, क्योंकि यही ज्ञान हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति से और हर समस्याओं का सामना करने की ताकत देता है। क्योंकि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है हमारे जीवन के लिए। ज्ञान से बढ़कर कोई धन संपत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना ज्ञान के अगर आपके पास धन संपत्ति भी है तो आप उसे भी ज्यादा दिन तक संभाल नहीं सकते। अगर आपके पास ज्ञान है तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप कई संपत्ति बना सकते हैं, कई पैसा बना सकते हैं, कई दौलत कमा सकते हैं। तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है जो हमें सीखने की, समझने की और जानने की जरूरत है। और ऐसे लोगों का चुनाव कि जो हमारे जीवन में हमें हमेशा हमारा सही दिशा में मार्गदर्शन करे। तो हमें ऐसे लोगों का चुनाव करने की जरूरत होती है। और कभी किसी से अपेक्षा मत कीजिए कि वो आपकी सहायता करेगा। तो जीवन में हमें ये भी बात ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि हमें हर व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं करनी है कि हर व्यक्ति आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। हमें हमेशा खुद को खोजना है, अपने आप में जो हम हैं, हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमें समझने की और सीखने की जरूरत है। क्योंकि उसके लिए हम दूसरों की कहानियों के माध्यम से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि कई लोग आज ऐसे महान हस्तियां हुई है जिनकी कहानियां हम पढ़ते हैं और उनकी कहानियों को पढ़कर जो हमें प्रेरणा मिलती है, कई लोग जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो उनके विचार, उनका व्यवहार और उनका आचरण, इन सब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। और हमेशा सुंदर आचरण एक सुंदर देह से नहीं होता, एक सुंदर शरीर से नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का व्यवहार वो दर्पण होता है जिसमें प्रत्येक प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। तो व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसकी शक्ल और सूरत से हमें ज्ञान को नहीं तौलना है, बल्कि उसके व्यवहार से, उसके आचरण से हम ये सारी चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं
और हमारे जीवन में कई लोग ऐसे भी आते हैं जो हमें बहुत कुछ ऐसा ज्ञान सिखा जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मुस्कान और मदद दोनों ऐसे इत्र है जिन्हें जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे उतना अधिक सुगंध आपके अंदर आएगी। तो एक मुस्कुराहट अगर आप किसी को बांटते हो या एक मदद अगर आप किसी की करते हो तो वो इत्र की तरह हमारे जीवन में भी वो महकता है, क्योंकि जो भी आप देते हो तो उसका कई गुना हमें लौट कर मिलता है। और यही प्रकृति का नियम है, क्योंकि अगर आप एक बीज लगाते हो तो उससे कई सारे फल मिलते हैं। तो उसी तरह अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, किसी की मदद करते हो, तो वो परमपिता परमेश्वर किसके माध्यम से और कैसे और कौन से मार्ग से आपकी मदद करता है, तो ये आपको पता भी नहीं चलता। और आपकी हर तरह से मदद होती है, हर तरह से आपकी जरूरतें पूरी होती है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो, जब आप अच्छे कर्म करते हो, तो उन कर्म का फल आपको जरूर मिलता है। और यही भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो सिर्फ हमें कर्म करना है और हमेशा अपने कर्मों को पर अडिग रहना है, अपने कर्म निरंतरता बनाए रखनी है, क्योंकि यही कर्म हमें वो फल देते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बीज लगाया है और एक बीज लगाने के बाद अगर आप पानी नहीं डालोगे, खाद नहीं डालोगे और उसे छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं वो बीज वहीं पर सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें निरंतरता के साथ पानी दोगे, खाद दोगे, तो वो धीरे 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 बढ़कर एक दिन वृक्ष बनता है और फिर उसमें बहुत सारे फल लगते हैं। तो ये कार्य एक दिन में नहीं होता। उसी तरह हमारे कर्म भी हम एक दिन में हमें फल नहीं देते हैं, तो उस कर्मों में भी हमें निरंतरता बनाए रखने की जरूरत होती है। यही निरंतरता जो हमें आज सिखाती है ये गुरुकुल में, कि हम हर रोज उस गुरुकुल में क्यों बने रहते हैं। हम हर रोज यहाँ पर बिना किसी, हमारे पास आज कोई भी इनकम नहीं है, तो बिना किसी इनकम के आज अगर हम बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें हर रोज वो खजाना, वो ज्ञान मिल रहा है जो हमारे आने वाले जीवन, आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही लाभदायक है। और ये हमारी सफलता की सीढ़ी है, क्योंकि इस पर जब आप चढ़ते रहोगे तो एक दिन आप उस सफलता की उस आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाओगे जहां आपका सफलता इंतजार कर रही है। तो व्यक्ति एक दिन में कभी भी सफल नहीं होता है। तो सफल होने के लिए पहले उसको बहुत मेहनत भी करनी होती है और अपने कर्म भी करने होते हैं। तो ये हमारे कर्म में निरंतरता होनी जरूरी है। तो यही उस ईश्वर का जो न्याय, कहते हैं ना कि न्याय करना ईश्वर का काम है और आदमी का काम तो दया करना है। तो दया दो तरफी कृपा होती है, और जिसकी कृपा, उस परम पिता परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि जब व्यक्ति पर होती है, तो वो उस भवसागर से भी पार निकल जाता है। तो यही दो तरफा जो कृपा दृष्टि होती है, तो भगवान हर व्यक्ति पर कृपा करता है, हर व्यक्ति पर उसका ध्यान होता है, लेकिन उसे हमें समझने की और जरूरत होती है। क्योंकि हमारा काम है सिर्फ कर्म करना और दया करना। हर व्यक्ति पर दया करो, हर व्यक्ति की मदद करो, हर व्यक्ति को सपोर्ट करो, उनका साथ दो, सहयोग करो हर परिस्थिति में। क्योंकि कब कौन सा आपका कर्म आपके जीवन में सफलता लेकर आता है, ये आप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि भविष्य किसी ने देखा नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भूतकाल जो बीत चुका है तो उस पर कभी पछतावा ना करे, और भविष्य जो आने वाला है तो वो किसी ने देखा नहीं है, तो उसके लिए भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वर्तमान है वो हमारे हाथ में है और आज है, अभी है। तो हमें जो कुछ भी अपने जीवन में हम कर सकते हैं या हम करना चाहते हैं, तो उसे हमें आज, अभी और इसी वक्त करने की जरूरत होती है। क्योंकि जब हम उस कार्य को आज, अभी और तुरंत ही कर लेते हैं, तो हमें किसी भी चीज का ना तो पछतावा होता है और ना ही आने वाले भविष्य का डर होता है कि कैसा हमारा भविष्य होगा। क्योंकि हमारा जो कार्य था वो हमने आज ही और अभी वर्तमान में ही
कर लिया है, तो यही जो हमें कर्म अपने करने की जरूरत होती है, तो वो आज ही करने की जरूरत है। हमें ना तो उस बीते हुए कल के लिए पछतावा करना है और ना ही आने वाले कल का हमें इंतजार करना है। और इसीलिए कहते हैं कि जो भी करो अभी करो, क्योंकि इसीलिए कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। तो यही जो दोहे जो हमें सिखाते हैं, यही ज्ञान जो हमें सीख देते हैं, और यही ज्ञान जो हमें आने वाले भविष्य को हम अगर बनाना चाहते हैं, तो हर कार्य को हमें आज अभी और इसी वक्त करने की जरूरत होती है। तो कभी भी अपने कर्मों से हमें चूकना नहीं है। जो कर्म हमारे सामने है, हमें उन्हें करते रहना है, क्योंकि उसका फल तो हमें 100% मिलेगा। ये विश्वास भी हमें खुद पर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम किसी और पर भी कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। तो अगर दुनिया को बदलने निकलोगे, तो आप कभी भी किसी को बदल नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप स्वयं को बदल लेते हो, तो आपको पूरी दुनिया खूबसूरत नजर आती है और बहुत ही सुंदर नजर आती है। और कभी किसी में आपको बुराई नहीं नजर आएगी, क्योंकि आपने स्वयं के अंदर झांक लिया है और स्वयं को बिल्कुल साफ कर लिया है। तो इसीलिए हमें खुद को साफ करने की जरूरत है, खुद को बदलने की जरूरत है। इसलिए कहते ना, वो कहावत भी सुनी होगी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत नहीं देखी तैसी। तो जिसकी जैसी भावना होती है, जिसके जैसे अंदर से विचार होते हैं, जिसके मन में कितने छल, कितने कपट और कितने पाप, जो व्यक्ति खुद छल से, कपट से, पाप से, घृणा से ग्रसित होता है, परेशान होता है, वही व्यक्ति दूसरों में भी उन सारी चीजों को खोजते रहेगा और देखते रहता है। तो हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना है, अपने आप को उस पानी की तरह साफ करना है, क्योंकि साफ पानी में ही हम अपने शक्ल को देख पाते हैं। वही हम अपनी बहुत अच्छी छवि को देख पाते हैं। जहाँ गंदा पानी हो, जहाँ कीचड़ भरे पानी में, गंदे पानी में हम अपनी तस्वीर को नहीं देख सकते। तो उसी तरह अगर हमारा मन गंदा होगा, तो हम कभी भी अपनी खुद को, ना तो अपने आप को देख पाएंगे और ना ही किसी और को देख पाएंगे। तो हमें खुद को साफ करने की जरूरत है और खुद को निर्मल बनाने की जरूरत है, और अपने कर्मों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो सिर्फ अपने कर्मों पर हमें ध्यान देना, यही हमें ये गुरुकुल सिखाता है कि निरंतरता बनाए रखना है अपने कर्मों पर, और निरंतर बने रहना है, क्योंकि यही कर्म हमारे लिए आगे का जो भविष्य है, उस भविष्य का निर्माण करते हैं। तो सिर्फ सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं, कहते ना कि सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। तो ये समस्या जो हमारे जीवन में आई, तो इसने हमें कमजोर नहीं बनाया है बल्कि और मजबूत बनाया है, और बेहतर तरीके से हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का विश्वास और मजबूत हुआ है हमारे अंदर, और दृढ़ शक्ति का निर्माण हुआ है कि और हम बेहतर तरीके से अपने आप को, आज आप सभी जानते होंगे कि आप, हाँ, हम सभी जो कुछ नहीं कर पाते थे, ना तो दो शब्द रख पाते थे, लेकिन आज सब अपने आप में एक, सभी की इच्छा शक्ति मजबूत हुई है, सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, सबकी स्किल डेवलप हुई है। तो ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब कुछ बड़ा होना होता है, तो सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत बनाई जाती है। जिस तरह से अगर एक बड़ी इमारत को खड़ा करना हो, तो उसके लिए बड़े बड़े पिलर दिए जाते हैं नीचे जमीन के अंदर से, और उसके लिए सबसे ज्यादा काम जमीन के अंदर ही होता है। उसके बाहर का काम तो बहुत ही जल्दी हो जाता है, लेकिन जो जमीन के अंदर का कार्य होता है, पिलर देना, तो ये उसकी नींव खोदना, तो यही एक बड़ी इमारत को खड़ा करने के लिए उसकी नींव को मजबूत बनाने की जरूरत होती है। और आज जो हम इस गुरुकुल से सीख रहे हैं, और जो अपने आप को जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तो ये हमारी नींव पर कार्य हो रहा है। हमारे जीवन में बहुत जो बड़ा होने वाला है, उसके लिए हम जो तैयार हो रहे हैं, ये हमारी तैयारी है। तो यही सोच हमें बना कर रखनी है,
क्योंकि ये हर व्यक्ति को ये मौका नहीं मिलता है और हमें ये अवसर मिला कि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करें, बेहतर करें। तो इसीलिए उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें चुना है और हम सभी मिलकर कुछ बड़ा करेंगे और कुछ बेहतर करेंगे। तो यही जो हम सभी का एक सौभाग्य समझे, क्योंकि किस्मत वालों को ही वो मौका मिलता है और वो साथ सपोर्ट मिलता है। और आज हमें मिला है साथ और सपोर्ट। आज एक दूसरे के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे से सीखते हुए। तो यही ज्ञान हमें जीवन में आगे लेकर जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक गट्ठा जो मजबूत हो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो हम उस मजबूत लकड़ी के गट्ठे की तरह हमें बने रहना है, जिसे कोई ना तो तोड़ पाए और ना ही कोई छोड़ पाए। तो इस तरह से हमें अपने आप को बनाने की जरूरत है और इसी तरह हमें अपने जीवन में सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और अपने आप को जानने की जरूरत है। क्योंकि हम उन लोगों में अपने आप को नहीं रखना चाहते जिस तरह से इस समुद्र का पानी जहाँ बहुत सारा होता है। तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें वो हिस्सा बनना है जो जो कि पीने लायक पानी होता है, जो कि बहुत ही कम होता है। तो हमें उसी तरह अपने आप को बनाने की जरूरत है और जो ये विचार होते हैं ये हमारे जीवन में उतारने की जरूरत होती है और यही विचार हमारी सोच को और बेहतर बनाता है। और वही सोच हमारे जो कहते ना कि एक बेहतर सोच ही एक अच्छे भविष्य का निर्माण करती है। तो हमें अपनी सोच को बेहतर बनाना है, बड़ा बनाना है और अच्छा बनाना है और हर व्यक्ति की मदद करना है। तो यही हमें अपने जीवन में समझने की, जानने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप दूसरों के दुखों का कारण बनते हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी दुख ही आते हैं। तो हमें कभी भी दूसरों के दुखों का कारण नहीं बनना है। क्योंकि अगर आप अपने या तो आप किसी और को अपने दुखों के लिए जिम्मेदार मानते हैं तो ये भी आपके लिए सही नहीं होता है। क्योंकि आप कभी भी अपने दुखों को मिटा नहीं पाएंगे अगर आप दूसरों को अपने दुखों के लिए जिम्मेदार मानते हो। तो हमें अपने दुखों को खुद को अपनी जिम्मेदारी खुद पर लेनी है, क्योंकि हम स्वयं ही अपने दुखों का कारण होते हैं। क्योंकि ये हमारी ही सोच, हमारे ही विचार होते हैं और हमारी अंदर का जो हमारे गलत सोच, गलत विचार और हमारे कर्म ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। तो हमें हमेशा अपनी सोच को बेहतर बनाना है, क्योंकि बेहतर सोच ही बेहतर भविष्य बनाती है। तो अगर हम आज दुखी है तो हम उस आने वाले भविष्य के लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हमारा आने वाला भविष्य अगर अच्छा हो, अगर हम ये चाहते हैं तो हमें उसके लिए कार्य भी आज से करने की जरूरत है। आज हमें कर्म करने की जरूरत है। आज हमें वो बीज, अच्छाई का बीज लगाने की जरूरत है। क्योंकि वो बीज अगर हम आज लगाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होगा और वही आपको फल देता है। तो इसी तरह हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। तो हमारे अंदर हमें अच्छे विचारों का निर्माण करना है, सोच का निर्माण करना है और हमेशा धैर्य बनाकर रखने की जरूरत होती है। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि धीरज का फल मीठा होता है। तो हमें अपने अंदर वही धीरज, वही धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। और आज के समय में मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अंदर की अपनी क्षमता को पहचानता नहीं है, उसकी कदर नहीं करता। वो हमेशा उस चीज की आस लगाए बैठा रहता है जो उसके पास है ही नहीं। तो आपके पास सब कुछ है, ये सोच लीजिए कि आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ है। भगवान ने अगर किसी अमीर व्यक्ति को, किसी करोड़पति व्यक्ति को वही दो हाथ, दो पैर दिए हैं जो आपको दिए हैं, सब कुछ वैसा ही दिया है, तो आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं? तो आपके अंदर भी वो सारी ताकत है, वो सारा धैर्य है। तो उस धैर्य के साथ हमें
अपने ज्ञान का सदुपयोग करने की जरूरत है, अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है और अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि वही ज्ञान आपको सफलता दिलाता है। क्योंकि कोई भी अमीर व्यक्ति भी वही खाना खाता है और गरीब व्यक्ति भी वही खाना खाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो एक आलीशान जिंदगी जीता है और गरीब व्यक्ति भी आलीशान जी सकता है, सिर्फ वो अपनी सोच को बदल ले, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। तो हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक आपके पास कोई भी चीज अगर उपलब्ध हो तो उसकी कीमत कम हो जाती है। क्योंकि अगर आपके पास भोजन, आपको 2 रोटी की भूख है, लेकिन अगर आपके पास 10 रोटियां हैं तो आप 2 ही खाओगे या 4 खाओगे, लेकिन जो बच जाएगी तो उसकी आपके सामने कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो उसी तरह हमारे जीवन में आने वाली खुशियां होती है, धन दौलत होती है, तो हर चीज की हमें कदर करना सीखना चाहिए और हर चीज की हमें वैल्यू समझने की जरूरत है। तो यही हमें जीवन में सीख जो मिलती है, तो ये सीख हमारे जीवन का निर्माण करती है और एक बेहतर जीवन की ओर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आज अगर हम यहाँ से वो ज्ञान सीख पा रहे हैं जो हमें अपने आप को आज बदल पा रहे हैं, एक अपने बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर है, तो मैं इस गुरुकुल में बने हुए सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, सभी और लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी का साथ और सहयोग के बिना शायद मैं भी आप सभी के बीच 2 शब्द नहीं रख पाती, और ना ही इतने मेरे अंदर भी जो बदलाव आए हैं, मेरे अंदर खुद की भी जो सोच में परिवर्तन हुआ है, जो मेरा जो माइंड सेट चेंज हुआ है, तो ये सारी चीज आज इस गुरुकुल को, मेरे मेंटोर अपलाइन सभी को देना चाहूंगी, क्योंकि इन सभी के आशीर्वाद और सपोर्ट के बिना आज संभव नहीं था कि मैं आप सभी के बीच में ट्रेनिंग रख पाऊँ। तो आप सभी के बीच में ट्रेनिंग रखना ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझती हूँ, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात नहीं है मेरे लिए, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि जो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं कभी 2 शब्द नहीं रख पाती थी, लेकिन आज आप सभी के बीच में आधा घंटा भी बोल सकती हूँ और 1 घंटा भी, बिना किसी टॉपिक के भी अगर कोई मुझे कहे तो मैं अब बोलने में हिचकिचाती नहीं हूँ। तो ये भी एक मेरे लिए उपलब्धि है, क्योंकि मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और उसके लिए निरंतर प्रयास किया, हर रोज प्रयास किया। जब भी मुझे मौका मिला, जब भी मुझे समय मिला और जब भी मुझे इनवाइट किया, तो जैसी भी परिस्थिति में थी, जैसी भी स्थिति में थी, हर स्थिति को किनारे करते हुए मैंने अपने अंदर जो निरंतरता बनाए रखा, तो आज आप सभी के बीच में बोल पाती हूँ। तो ये मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ और सहयोग इसी तरह बना रहे और इसी तरह ये गुरुकुल हमेशा यूं ही चलता रहे और हर रोज हम यहाँ से कुछ नया अपने जीवन में सीखते रहे, सिखाते रहे, क्योंकि यही सीखना और सिखाना हमें अपने जीवन में प्रगति की ओर आगे बढ़ने का जो रास्ता जो मिलता है, तो यहाँ यहाँ से मिलता है, क्योंकि ये ज्ञान ही हमें वो रास्ता दिखाता है, ये ज्ञान ही हमें प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, ये ज्ञान ही हमें अपनी क्षमताओं को जानने का जो हमें मौका मिलता है, इस ज्ञान के माध्यम से मिलता है, क्योंकि ये ज्ञान ही हमें अपने अंदर से अपने हुनर को हम बाहर निकाल पाते हैं, अपने अंदर की कमियों को हम खूबियों में बदल पाते हैं, तो वो ज्ञान ही है। तो ज्ञान इस दुनिया की वो सबसे बड़ी अनमोल दौलत होती है, जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है और ना ही कोई लूट के ले जा सकता है। तो वो ज्ञान है, जो ज्ञान हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। वो ज्ञान हमें हर समस्याओं का हल देता है और वो ज्ञान हमें हर दुख में भी खुशियां मनाने का
एक मौका देता है, क्योंकि दुख के समय में भी अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझ है, आपके पास अच्छी सोच है, तो आप उस हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो आसानी के साथ। तो ये ज्ञान है जो हमें एक साधारण इंसान से एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। एक बेहतर आपके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो वो ज्ञान है। और ज्ञान जहाँ से भी मिले बिल्कुल हमें लेते रहना चाहिए, और ये यही हमारा कर्म है, और इसे हमें हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि ज्ञान लेना और बांटते रहना, क्योंकि यही ज्ञान अगर किसी एक भी व्यक्ति के जीवन में अगर बदलाव लेकर आता है, उसके मन का बोझ अगर आपकी बातों से, आपके विचारों से अगर हल्का होता है, तो इससे बड़ा पुण्य भी कोई नहीं होता। तो हमें अगर ये मौका मिला है, ये अवसर मिला है, तो कभी भी ऐसे अवसरों से चूके नहीं। कि अगर आपके विचार किसी के जीवन में क्षणिक भी सुख लेकर आता है, अगर थोड़ी देर के लिए भी कोई व्यक्ति अपने दुखों से बाहर निकल पाता है, तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझे कि उस परम पिता का आशीर्वाद और उसकी कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है, और आपके माध्यम से आज उस परम पिता परमेश्वर ने किसी के चेहरे पर आपको मौका दिया कि खुशियां ला सके, किसी के गम को भुला सके, किसी के विचारों में बदलाव ला सके, किसी को एक ऐसा मौका दे सके कि वो अपने जीवन को बदल पाए, किसी के अंदर की क्षमताओं को पहचानने का अवसर मिले। तो यही वो ज्ञान होता है जो हर व्यक्ति को ये मौका मिलता है अपने जीवन में बदलाव लाने का, बदलने का और इतिहास बनाने का। तो उस अवसर से हमें कभी नहीं चूकना है, और हमेशा निरंतरता के साथ अपने कर्मों को करते रहना है। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और दो शब्द जरूर जाते जाते कहना चाहूंगी कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, और जिसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, और घृणा को केवल प्रेम के द्वारा ही समाप्त किया जाता है। और ये एक अटूट सत्य है, और यही परम सत्य है। तो हमें हमेशा एक प्रेम से, हमेशा हमारे अंदर एक प्रेम, धैर्य, विश्वास, इन सारी चीजों को हमेशा बनाए रखे, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एक दूसरे के साथ और सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जो आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और मेरी बातों को सुना और समझा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी, और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट माता शक्ति कलावती मैम। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरी, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहलील से धन्यवाद करती हूँ। आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। आज आपने सेशन के माध्यम से हम सभी को बहुत कुछ ज्ञान दिया, क्योंकि आज के सेशन में हम सभी को आपने ही बताया कि हम सभी को समुद्र की तरह नहीं, एक बहते हुए नदी की तरह होनी चाहिए। क्योंकि बहता हुआ नदी सभी को जीवन जल देती है, प्यास बुझाती है, लेकिन एक समुद्र किसी को प्यास नहीं बुझा सकती। और अपने आप को, स्वयं को बदलना है, क्योंकि हम जब स्वयं को बदलेंगे तभी जब को बदलेंगे, लोगों को बदलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसी ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति जो एमपी छिंदवाड़ा से बनी हुई रहती है, श्रीमती आदरणीय सवित्री ठाकुर मैम। आपको सभी को एक तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच कलावती मैम, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मुझे स्पेशल स्पीच में बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले हम उस परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें सुबह से अभी तक संभाले रखे, हर एक परिस्थिति, विपत्ति, हर एक दुविधा, हर एक दुर्घटनाओं से बचाया। और इस रात्रि के समय हम सभी लोग इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के हम एक दूसरे के अनुभव को आदान प्रदान करने में हम एक दूसरे का सहायता ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्थापक जी,
हमारे संस्थापक दंपति का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपनी जीवन शैली को हमारे बीच समर्पित किया और बहुत ही प्यारे सिस्टम से हमें रूबरू कराया। आज उनकी ही वजह से हम सभी लोग इस जगह पे एकत्रित हैं, और हमारे माता पिताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं, और हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवरों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमें हर समय अपने कार्यों में हमें जुटाए रखते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी होस्टिंग कर रही आज की ग्रेट माता शक्ति कलावती मैम, बहुत ही लाजवाब मैम, बहुत ही लाजवाब। और आज की ट्रेनिंग सेशन की हम बात करते हैं, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय ग्रेट माता शक्ति सुमित्रा डिगर से मैम, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज आपने जो ट्रेनिंग सेशन हमारे बीच रखा, वाकई में उन्होंने बहुत ही प्यारी बातों से एक अपने अनुभव को पेश किया। समुद्र का पानी दिखने में खूबसूरत तो है, पर पीने में खारा होता है। ठीक उसी तरह कुछ लोग सिर्फ बातों के मीठे होते हैं, लेकिन उनकी हर एक जुबान और हर एक नियत उनकी कड़वी होती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। आज उन्होंने जो हमारे बीच में अपनी रस भरी बातें बताया, हमें उनका अनुभव आदान प्रदान किया, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैम का, क्योंकि हमें हमारे जीवन में उन अनुभवों को लेकर आगे बढ़ना है, और हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है जो सिर्फ बातों से मीठे बात रखते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो भाव है वो कड़वा है। तो ये फर्क साथियों हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में मैम की बहुत ही शानदार बातें हमारे बीच रही, और ये सारी बातें हमारे सीखने योग्य है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी पे ही विराम देती हूँ। और कलावती मैम, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे स्पेशल स्पीच में बुलाया, और आपको मैं पुनः होस्टिंग पार्ट के लिए आपका मैं वेलकम करती हूँ। आप आए मैम और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। आज की ट्रेनिंग सेशन से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और हमें बहुत ही शानदार सीख हमें मिली। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। धन्यवाद मैम जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। स्पेशल स्पीच लाजवाब शानदार रहा मैम। और हम आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो MP सिवनी से बनी हुई रहती है, श्रीमती संगीता वाटी मैम। आपको सभी को होस्ट मिलकर के स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए। और मैं अपने परमपिता परमेश्वर को चरवांदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि वह मुझे यह अवसर प्रदान किए, और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ, और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम, और इस पैनल को चलाने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर मार्गदर्शक हमारे, उन्हें भी मेरा सादर प्रणाम, और सभी ग्रेट लीडर और सभी ग्रेट माता शक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। और आज का सेशन लेकर आई हमारे बीच सुमित्रा डिगर से मैम, जो हमें बतलाए कि समुद्र जितना बड़ा रहता है, लेकिन उसमें जो पानी रहता है हमारे यूज के लिए नहीं होता, हम उसे पी नहीं सकते। वैसे ही हमारे पास बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, रिश्ते रहते हैं, वह कहने को तो हमारे लिए बहुत खास रहते हैं, पर समय पर हमारे साथ नहीं रह सकते और साथ नहीं देते। वैसे ही अगर कोई इंसान धन शक्ति और संसाधन और पद से परिपूर्ण है, लेकिन अगर वह कुछ कार्य भला का नहीं कर सकता, किसी के काम नहीं आ सकता, तो वह सब संसाधन, पद, शक्ति और धन भी व्यर्थ है। हमें हमारे अंदर यही इंसानियत रहना चाहिए कि अगर ईश्वर ने हमें थोड़ा बहुत दिया है,
कुछ करने के लायक, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि किसी के काम आ सके। तो हमें हमेशा अपने अंदर एक भाव रहना चाहिए देने का और परोपकार करने का, जो मैम ने हमें बताए। और वैसे व्यक्ति बने के रहना चाहिए कि हम कुछ कर सकें। तो थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे शेयरिंग पार्ट में लेने के लिए। कंटिन्यू कीजिए कलावती मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेयरिंग पार्ट लाजवाब रहा मैम। और आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करती हैं, श्रीमती आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम। हम सभी को मिलकर आपको स्वागत करते हैं, वेलकम कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल और गुरु दोनों को मैं दिल से नमन वंदन करती हूँ। हारिश के रचिता प्रथापन दंपति, मैं दोनों को दिल से नमन वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और स्पेशली आज मातृशक्ति, तो मैं सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज की होस्टिंग हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम। आपको दिल से मैम धन्यवाद है जो आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ इनवाइट किया, तो मैं दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा टिकर्स में सुपर से भी ऊपर आज की ट्रेनिंग। अगर हम लोगों ने आज की ट्रेनिंग को ध्यान से सुना है, ये सभी चीज जो उनका टॉपिक था, कुछ लोग सही में मतलब मीठे बोल बोलते हैं लेकिन नियत के वे कड़वे रहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, हम ज्यादा दूर ही नहीं, हमारे अगल बगल ही हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं। और भगवान का भी देन देखो, दुनिया में इसकी संख्या ज्यादा है, इसकी संख्या भी ज्यादा है। हम अपने बिजनेस में ही देख रहे हैं, हम अपने हाईरिच में ही देख रहे हैं ना, एक से एक हमारे बीच में आए लीडर, ग्रेट ग्रेट लीडर। उनकी बातों, उनके अनुभव से हम लोगों ने सीखा, जो सीखना था उनके अनुभव, उनकी बातों से हम लोगों ने सीखा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उनसे नहीं सीखा, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों की भी गलती थी कि उनकी मीठी मीठी बातों में हम लोग कहीं न कहीं तो फंसे और वो गलत यूज किए। कहीं न कहीं तो गलती हुई हम लोगों से भी। सीधा ऐसा नहीं कि हम सामने वाले को दोष दे दें। ताली हमेशा दो हाथ से बजती, कभी एक हाथ से किसने बजाई है ताली? हाँ, किसी को चोट कम, किसी को ज्यादा। लेकिन हम लोग बहुत ही सौभाग्य वाले हैं, इतने अच्छे हम लोग हैं। कहीं ना कहीं हम मानते खुद को, कहीं ना कहीं किसी जन्म में मेरा अच्छा किया हुआ था, जो इस घटना से हम लोग बचे और ये गुरुकुल हमें मिल गया। अगर आज ये गुरुकुल नहीं मिलता हम लोगों को, तो वही सारी चीज हम लोग भी करते हैं, क्योंकि किसी पे ज्यादा विश्वास नहीं करते। खुद जब हम अंदर से टूटे हुए थे तो दूसरों पे कहाँ से विश्वास करेंगे हम? और वही होता, 10 लोगों से बात करो, 10 तरह के क्वेश्चन, 10 तरह के दिमाग में गया, दिमाग भटक रहा है। लेकिन आज ये सब चीजें हम लोगों के साथ तो नहीं हो रहा है। एक ही जगह हम लोग स्थायी हैं। ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं।
तो जो हम लोग सीखे इस गुरुकुल से उसको निकाले। एक एक से एक सिर्फ कपड़े पहन लेने से या हम अच्छे बहुत ज्यादा पैसा इनकम हमने ले लिया, उससे नाम नहीं होता है। अगर अपनी कुछ पहचान बनानी है इस दुनिया में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका बिजनेस हो या आपका वो फैमिली हो, दोस्त यार हो, कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर अपनी पहचान बनानी है तो अपने नामों से ज्यादा मेहनत करो अपने कर्म पे, अपने काम पे। अगर हमारा काम अच्छा रहेगा, हमारा कार्य अच्छा रहेगा, तो हमारा नाम अपने आप आ जाएगा। लेकिन हाँ, सिर्फ हम अपने नाम के लिए आते हैं। जो कुछ दिन पहले मेरा नाम भूल गए थे, उनको हमको याद दिलाना है कि मेरा नाम भी श्रुति है, मेरा नाम भी कोई याद रखे, और फिर हम आ जाते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अगर पहचान बनानी है, अपनी मेहनत पर बनाओ, अपनी ईमानदारी से बनाओ। हम लोगों ने तो यहाँ से यही सीखा है, इस गुरुकुल से। और हम सही में गर्व से कहते हैं कि हम जितने भी इस गुरुकुल वासी हैं, अपने आप में एक घमंड सही में करते हैं हम, कि हमें ये गुरुकुल मिला। आज हम गलत रास्ते पे नहीं गए। तो इस चीज को समझना होगा हम लोगों को। सब सही में सबके विचार अलग हैं। हम 10 जगह से हैं, सभी के विचार अलग होते हैं, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन 10 दिन अगर हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक कोई भी चीज, कोई भी बात एक ऐसा होता है जो कॉमन हो जाता है वहां पे, और वो सबके लिए एक मंजिल बन जाती है। तो हम लोगों का तो ये वही है। 10 जगह से हैं, 10 विचार हैं, लेकिन आज हम लोग 3 साल से बने हुए हैं। कहीं ना कहीं सब आज जो भी इस गुरुकुल में शुरुआती दौर से है, वो पूरे 100% पूरे विश्वास के साथ इस गुरुकुल में नहीं आया होगा, ये तो श्योर है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भी होगा कि यहाँ से भी हम ना धोखा खाएं। आना भी स्वाभाविक है, इस चीज को अपने अंदर लाना। तो हम लोगों को ये गुरुकुल मिला, इसका मान सम्मान करें। और यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं, उनसे यही उम्मीद और विश्वास करती हूँ कि जो हम लोग एक दूसरे पर विश्वास बना कर रखे हैं, वो कभी ना टूटे। और हमारी स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम। मैम, मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके शब्द, जब सामने वाला कोई एक बोलता है कि हाँ मुझे यहाँ बुलाया गया है और हम यहाँ बोल रहे हैं, वो शब्द में, और एक होता है आप कितने भी बिजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां दिल से आवाज निकलती है। तो मैम, मैं आपको सही में दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपके एक एक शब्द आपके खुद के होते हैं। और हमारी शेयरिंग में आई हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति, जिनके अंदर सीखने की लगन अभी भी है। कहते हैं ना, जब एक उम्र होता है, बच्चे वही गलती करते हैं। तो आप भी मेरी बेटी समान ही हो। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि ये लगन जो आपके अंदर है, इस चीज को आप तोड़े ना।
इस बीच में हर एक बाधा को आप पार करें। तो दिल से मैम आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी हमारे साथी आए हैं, साथ में मैं अपने गुरु और गुरुकुल सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे लिए सौभाग्य है कि ये गुरुकुल, गुरु और आप लोगों का साथ मिला। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका क्लोजिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा और हम आगे बढ़ते आशीष बच्चन की ओर। तो आशीष बच्चन के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हुए रहते हैं, आदरणीय मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर। हम आपको सभी को होस्ट के मिलकर के स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद कलावती मैम जी, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने विचार रखने के लिए मौका दिए। और सच में आपका होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। आप जिस भी भूमिका में आती हैं, निरंतरता के साथ में उस भूमिका को बहुत ही सार शब्दों को रखते हुए निभाती हैं। इसी तरह से आपका होस्टिंग हमें मिलता रहे और हम जो है आपसे कुछ सीखें, क्योंकि साथियों, सभी साथियों का जो कुछ न कुछ ऐसा एक गुण रहता है जिसके माध्यम से हम भी उस गुण को सीखने का प्रयास करते हैं। और आप तो इस गुरुकुल में जो मातृशक्ति हैं, बहुत ही ज्ञानवान हैं। और आपके एक एक शब्द हम सबको जो मिलते हैं, हमने तो अपने आप को बहुत कुछ इस गुरुकुल से, आप मातृशक्तियों से और हमारे पुरुष भाई से सीखने का एक मौका प्राप्त किए हुए हैं। और यह मौका जो हमें मिला हुआ है उस परम पिता परमात्मा की ही देन है। इसलिए परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन। सदैव ही हमें आप सभी साथियों का साथ मिलता रहे। हमारे प्रथापन दंपत्ति माननीय के डी प्रथापन सर, सरीना मैम, जिनकी एक सोच ने ही हम सबके सोच में एक ऐसा बदलाव दिए हैं। और जो हमने संघर्ष का पाठ पढ़ा, आपको कोटि कोटि नमन वंदन है। हमारे गुरुवर, जो कि सदैव ही हम सबको एक नए जीवन के साथ में, एक नए विचार के साथ में, हमें जो एक सकारात्मक के साथ में जीने का जो एक सीख देते जा रहे हैं। और हर प्रकार से, हर ज्ञान से हमें परिपूर्ण करने का जो एक सुनहरा मौका हमें दिए हैं। और साथियों, ऐसे सोच के व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त है कि ऐसे व्यक्ति हमें मिले हुए हैं। तो सर, आपको कोटि कोटि नमन वंदन है। इसी तरह से आपका साथ, आपका हाथ हमें मिलता रहे और हम जो है अपने पथ पर आगे बढ़ते चलें और हम मंजिल को प्राप्त करें। साथियों, आज स्पेशल मातृशक्तियों का जो हमारा ये दिन रखा गया है, फ्राइडे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और यह सदैव ही हमें अपने आप को यह आभास दिलाता है कि हमारे मातृशक्तियों का जो एक दिन है, इस दिन में हमें मातृशक्तियों द्वारा अनेक प्रकार के ज्ञान मिलते हैं। और हम गुरुकुलवासी यह दिन सदैव ही, जिस तरह से हम हर दिन को याद करते हैं, उसी प्रकार से आज मातृशक्तियों का जो दिन रहता है, उससे पहले से ही हमें अवगत हो जाता है कि आज मातृशक्तियों का कुछ विशेष ज्ञान हम सबको मिलने वाला है। और हमारे गुरुवर जी ने जो ये दिन बनाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज आपके जो एक एक वचन है, ट्रेनिंग, होस्टिंग, स्पेशल, शेयरिंग, क्लोजिंग, सब, सभी मातृशक्तियों का
क्योंकि सब मातृशक्तियाँ हमारे लिए बहुत ही गुणवान सिद्ध हैं और हम सबको जो है नए नए विचार देते हैं। इसी तरह से आपका विचार मिलता रहे। साथियों, जीवन में अच्छे व्यक्तियों का अगर संगत मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए ही कहा जाता है कि संगत में रंगत। और आप सभी मातृशक्तियों का, हमारे पुरुष भाइयों का साथ मिला हुआ है। आप सभी को नमन बंदन है। इसी तरह से हम सबको जो है एक विचार प्राप्त हो रहा है, जो कि हम अपने आप को एक सही दिशा में लेने का एक सुनहरा मौका प्राप्त किए हुए हैं। और यही मौका हमें सदैव मिलता रहेगा, यह आशा और विश्वास है। साथियों, जीवन का जो पथ है वह संघर्ष से भरा रहता है, और उस संघर्ष से पार करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। बस हमें समझने की जरूरत है, हमें किस जगह में किस ज्ञान की आवश्यकता होती है और उसे किस जगह में उपयोग करना रहता है। यह सीख सदैव ही हमें गुरुवर से ही प्राप्त होते हैं। और साथियों, उस वक्त को हमें पहचानने की जरूरत होती है। आज हम इस गुरुकुल के माध्यम से इन सभी बातों को सीख रहे हैं, और सभी साथी, जो भी साथी हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित होते हैं, कोई भी हमारा साथी क्यों न हो, इस गुरुकुल से जो ज्ञान मिला है, इस गुरुकुल से जो एक अपने जीवन को जीने की उम्मीद और एक सही तरीका से हमें जीने का जो एक रास्ता मिला हुआ है, आज हम इसीलिए इस गुरुकुल में बनते हैं। किसी न किसी प्रकार से हमें यह गुरुकुल जो है बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया हुआ है और करता रहेगा, यह आशा और उम्मीद है। क्योंकि साथियों, आज के जीवन में व्यक्ति जो है सिर्फ अपने लिए जीना चाहता है, लेकिन इस गुरुकुल में उपस्थित जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे हमारे मातृशक्ति हो चाहे हमारे पुरुष साथी हो, सभी साथियों का मकसद और सभी साथियों का विचार सदैव ही दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का एक सीख आप सबके भीतर है, परोपकार की भावना आप सबके भीतर है, दूसरे की हित करने की एक भावना आपके भीतर है। इसीलिए आज इस गुरुकुल में उपस्थित होते हैं हम। और सौभाग्य की बात है कि आप सभी साथियों का जो एक एक शब्द है, अगर वो व्यक्ति समझे तो हर शब्द में कुछ न कुछ ऐसा एक महत्व है। उन विचारों को अगर हम अमल करें भी अपने जीवन में, तो सच में जीवन धन्य हो सकता है। और संयोग की बात है कि हम सभी साथियों का जो इस गुरुकुल में उपस्थिति, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हर प्रकार की स्थिति में लड़ने की एक ताकत प्राप्त कर रहे हैं। और यही ताकत साथियों हमें अपने जीवन को धन्य करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचाने में मदद कर रही है। इसीलिए सदैव ही इन बातों को हमें स्मरण करना है, ध्यान करना है कि आज हमने जिस विषम परिस्थिति में अपने आप को इस गुरुकुल में अच्छे अच्छे विचारों को सीखने के लिए प्रस्तुत करते हैं, इन्हीं विचारों को साथियों अपने जीवन में अमल करना है, अपने व्यवहार में लाना है, अपने विचार में लाना है। सदैव ही सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ना है। जो भी हमारे साथी हमसे संपर्क में आते हैं, उन साथियों को भी इन ज्ञान से परिचित कराना है। क्योंकि साथियों, आज के इस दौर में भटके हुए लोगों को भी रास्ता में लाने का प्रयास करना, उन्हें सही दिशा देना, यह भी एक बहुत बड़ी कार्य है। जिस प्रकार से आज हम बिखरे पड़े थे, किसी भी साथियों का जो उम्मीद था वह टूट चुका था, उस टूटे हुए उम्मीद को जगाने वाले हमारे ग्रेट, हमारे गुरुवर जी
हम सबको इस गुरुकुल के माध्यम से एक उम्मीद दिए, एक आशा दिए, किस तरह से हमें धैर्यवान बनना है, किस तरह से हमें गुणवान बनना है, किस तरह से हमारे साहस को जगा कर रखना है। ये सब जो आज सीख दिए हैं, इसी सीख को बरकरार रखते हुए हमें नए विचार के साथ में, नए सोच के साथ में आगे बढ़ना है और सदैव ही अपने जीवन को साथियों सीख में लगाना है। अगर हमें सीखने का यह गुण मिला हुआ जो है वह सदैव ही इसी तरह से बना रहे, तो हर प्रकार के ज्ञान हम जो है अर्जन कर सकते हैं। हर प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर उन ज्ञान से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, इस गुरुकुल के ज्ञान सच में अपने जीवन के लिए महान है। इसी महानता को समझते हुए हम जो है अपने आप को इन विचारों से परिपूर्ण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें, उसे अमल करने का प्रयास करें। सच में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम अपने जीवन को सही दिशा में ले चले जा सकते हैं। तो आज का जो एक एक शब्द है हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस उपयोगिता को हम सबको समझना है, बना कर रखना है और आगे हमें जो नई नई बात, नए नए विचार, नए नए ज्ञान मिलेंगे, उन ज्ञान को भी हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राज मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, अब सभी मातृशक्तियों को, हमारे सभी पुरुष भाइयों को और हमारे गुरुवर जी को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और IMM गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरी, जय जय हरी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका आशीष वचन लाजवाब, शानदार रहा। आप आज ने आशीष वचन से हम सभी को बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान प्रदान किए। तो हम भी अब अपने वाणी को विराम करते हैं और फिर मिलते हैं 8:30 बजे सुबह के सेशन में। और निवेदन करती हूँ सर से कि आप अनम्यूट का ऑप्शन सभी को दीजिए। जय हरी, जय जय हरी। जय हरि, जय हरि, जय